दोस्तों, झनक की कहानी में आने वाला है क्या 2 सालों का लीप? क्या इस 2 साल के पहले की कहानी में क्या कुछ हुआ और किस तरीके से जो हो रहा है, झनक के ऊपर सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। जूस में जहर देकर मारने की कोशिश में जिस तरीके से अनिरुद्ध ने ट्रैप किया झनक को और बाकी सारे घर वाले जो पूरे तरीके से जो झनक के पीछे पड़ गए, इन सभी का क्या हर्ष हुआ, अब इन सभी का क्या अंजाम हुआ, कहानी कहाँ तक पहुंची और 2 सालों के लीप के बाद झनक के साथ क्या होने वाला है और इसके पहले झनक को अपने सपनों की कुर्बानी क्यों देनी पड़ रही है, झनक को क्यों अपने ही डॉक्टर के सपनों से पीछे हटना पड़ रहा है, अपने सपनों को छोड़ना पड़ रहा है, अपनी माँ को सपनों को छोड़ना पड़ रहा है। अब ये एक सबसे बड़ा सवाल है और ये सारी चीजों को झनक के शो को थोड़ा सा यहाँ पर इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये सारी चीजें कहानी की जो है झनक की बहुत ही ज्यादा बोरिंग चल रही थी। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है, यह बात मैं डंके की चोट पे बार बार बोलती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं झनक के अपडेट लेकर आती हूँ तो इस शो की तारीफ ही करूँ, ऐसी कोई बात नहीं। जैसा शो में रिव्यूज होंगे, मेरे रिएक्शन मेरे ओपिनियन भी वैसा ही होगा। अब मैं यहाँ पर मैनिपुलेटेड या सुगर कोटेड थोड़ी बातें नहीं करने वाली। झनक का शो अभी बकवास ट्रैक पे चल रहा है, लेकिन जल्द ही इस शो को बहुत ही जो है यहाँ पर पूरी रिस्पांस मिलने वाले हैं। यहाँ पे ऑडियंस को भी, फैंस को भी काफी ज्यादा खुशी मिलने वाली है। भरपूर कोशिश की जा रही है मेकर्स के द्वारा, लेकिन मैं आपको जो अपडेट देने वाली हूँ वो अपडेट 2 सालों के लीव के बाद की झनक की जिंदगी में क्या आने वाला है, क्या होने वाला है और इस 2 साल के पहले झनक के साथ क्या हुआ और क्या यहाँ पे पुलिस आई जो झनक को अरेस्ट कर रही है, और ये सब कुछ जानेंगे आज ही की इस खास अपडेट में। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपको ज्यादा समय नहीं लूंगी, बहुत ही कम समय में आपको अपडेट दूंगी। फिलहाल दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक की अपडेट लेके आई हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे वही निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके। और यहाँ पे अगर यहाँ तक पहुंचे, वीडियो को देखे हैं तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आप बात करेंगे आज के प्रोमो की। यहाँ पे देखा जाए झनक की तो कोई गलती थी ही नहीं। अब आपको बता दूं, झनक के पीछे ये सारे घर वाले हाथ धोकर जो है पूरी तरह से पीछे पड़े हैं। जब भी कोई मौका मिलता है, जब भी कोई एलिगेशन लगाना आता है तो सीधे झनक पे ब्लेमिंग करते हैं। अभी इन लोगों को झनक को कुछ बोलने का तो बोलना है और इस बात को घसीट घसीट के दिखाने का टैलेंट अब मेकर्स के अंदर बहुत ही फरा हुआ है। एकदम कहा जाए कि दूसरी तरफ देखा जाए तो भाई इसी घर के लोग ना अभी तक सांझ बाती और धीमान जो आज तक झनक को सपोर्ट कर रहे थे, ये लोग भी आज झनक के खिलाफ हो गए। कितनी बड़ी शॉकिंग न्यूज है। और इसी के अलावा कभी किसी ने यह नहीं सोचा था झनक के साथ ऐसा होगा। अब बेचारी झनक के सपोर्ट्स भी उसके खिलाफ हो गए, अगेंस्ट हो गए उसके। अभी इसी तो झनक के ऊपर भी शक होने लगा है। अब मान लेते हैं दोस्तों के हालात ऐसे हैं, सिचुएशन ऐसी हो गई है कि यहाँ पे शक करना जो बन जाता है। तो लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है, क्योंकि हालात और परिस्थितियां ही असली रिश्तों की जो है पहचान कराती है। उसी वक्त पता चलता है कि कौन अपने है और कौन पराया है, एक्चुअली आपके साथ कौन खड़ा है और ये किसके खिलाफ कौन कौन जा रहा है। तभी लोगों की असलियत, उनकी चेहरा जो है आपके सामने आता है। लेकिन अब तो झनक यहाँ पे क्या है, जिस तरीके से इस कहानी में आगे बढ़ रही है उसके हिसाब से झनक को अरेस्ट करने के लिए जो अनिरुद्ध बोस है ना, वो कंटेनर को अपने ही घर में छुपा कर रखा है जो सीसी है। अब ये कितनी अच्छी बात है, गुड न्यूज है। यानी जहर की गोली उसने मिलाई, लेकिन उसका पैकेट जो है, उसका कंटेनर उसी के घर में उसके डस्टबिन में मिल रहा है। हालांकि अनिरुद्ध अभी अरेस्ट नहीं हुआ है, या होगा कि नहीं होगा नहीं पता, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना दी है। लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ पे झनक को ट्रैप किया गया, जहाँ साथ ही झनक को फंसाया जाएगा और झनक का फिंगरप्रिंट उस कंटेनर पे, उस सीसी पे लेकर झनक को ट्रैप किया जाएगा। झनक को पुलिस केस भी होगा। मतलब सारी चीजों को मिलाकर देखा जाए कि ऐसा जो अपडेट आया है, लेकिन क्या होगा नहीं पता चला। लेकिन 2 सालों में जो ये पहले यानी पर झनक अपने डॉक्टर बस अपने को पूरा नहीं कर पाएगी, झनक यहाँ रुक जाएगी यहीं। और तभी दोस्तों झनक को कोई एक ऐसा आदमी सपोर्ट करने के लिए आएगा जो उसे बाहर भेजेगा, जहाँ वो बाहर जाकर अपने डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करके यहाँ वापस आएगी। वही 2 सालों की लीव के बाद झनक की फाइनली अपना सपना जो है पूरा कर लेगी, जो शायद झनक को बहुत ही पहले कर लेना चाहिए था। लेकिन दोस्तों यहाँ से कहानी एक ऐसे मोड़ लेने वाली है जहाँ पे झनक कहीं सिर्फ अपना स्वार्थ वाला, मतलब एक होता है ना, सबके लिए लिया जाए, सबके लिए कुछ कर लिया जाए। लेकिन आपने क्या किया, ये तो फेस करना है जिंदगी को, झनक की जिंदगी का। तो अब झनक को यह सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उसे क्या करना है। ऋषि के साथ अपने प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाना है, या फिर इन लोगों के बीच में नौकरानी बन के रहना है, इनकी सेवा करनी है, इनकी खातिरदारी करनी है, या फिर अपने बारे में सोचकर इन सारे फसादों से निकलकर, इन लफड़ों से बाहर निकल जाना है। अब ये तो झनक को ही सोचना पड़ेगा और झनक ने यह फैसला कर लिया है। लेकिन अब आप लोग को मैं एक बात बता दूं दोस्तों कि ये मदद कौन करेगा, जो झनक इस पढ़ाई की सफर में झनक का साथ देने वाला है, इस घर के मुखिया जी। देखिए जी हाँ, मुखिया, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ मुखिया, ये हमारे मुखिया जी है ना, झनक के लिए सीक्रेटली और यहाँ पे मदद करेंगे बिना किसी को बताए, गुप्त रूप से।
और क्योंकि अब मुखिया जी ने लड़ाई करी इस घर में झनक को जगह दिलाने की, झनक को सारे हक दिलाने की, झनक के पढ़ाई के ऊपर बहुत ही साथ दिया, लेकिन लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से ट्रीट किया या इस तरीके से शो ऑफ किया, किसी को समझ में नहीं आया एक्चुअली हो क्या रहा है। लेकिन अब दोस्तों कहानी पूरी तरह से बदलने वाली है। कहीं ना कहीं यह मेरा मानना है, झनक को यह बात समझ आ चुकी है कि अब वो किसी के लिए नहीं जीना चाहती है, किसी के लिए जाकर जीकर कुछ मिलने वाला नहीं है। इसी के लिए दोस्तों मुखिया जी ने झनक के साथ अपना यह सफर आगे करने के लिए जो बहुत ही सीक्रेट तरीके से झनक को जेल से छुड़ाएंगे और उसके बाद पढ़ाई के लिए बाहर भेजेंगे, जहां पर झनक पढ़ाई करके वापस आएगी। ऐसी अपडेट आई है। अब इस अपडेट में कितनी सच्चाई है तो वो तो मुझे भी नहीं पता दोस्तों, क्योंकि मेकर्स लोग ना, झनक के मेकर्स क्या करते हैं, एक झटका लगाते रहते हैं, शौक लगाते रहते हैं, ऐड मौके पे जो प्रोमो दिखाते हैं और पूरी तरह से कहानी में चेंजिंग कर देते हैं, उसे बदल देते हैं। इनका पहले से बहुत ही पुराना शौक है और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब मैं आप लोग को यह बताना चाहती हूँ, झनक की शो की कहानी की सबसे खास बात क्या है, वे कभी भी अपनी कहानी को कंसिस्टेंसी और तौर पर नहीं दिखाते। अब भाई क्या है कि अपडेट बना देना है तो भाई एक ही फाइनली बात है, झनक को अपना सपना पूरा करने के लिए ये सारे लोगों से दूर जाना होगा। और भाई आप लोग को एक सच्चाई और बता देती हूँ, जिंदगी की सच्चाई, आप लोग सबके बारे में सोचकर अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। आपको अपने करियर को अच्छा बनाना, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना, आपको अपने रिश्तों को दाव लगाने, अपने प्यार का जो है यहाँ पे पहचान करना, अपने दोस्ती यहाँ पे, अपने परिवारों को यहाँ पे छोड़ के एक नई दुनिया बसाने के लिए नई दुनिया में तो जाना पड़ेगा। अब झनक वही करेगी, यही झनक के साथ भी होगा और झनक को ऐसा करना ही पड़ेगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों मेकर्स लोग इस कहानी को क्या वाकई दिखाएंगे या फिर इसे मैनिपुलेट करके वापस किसी और में लेकर जाएंगे, यह तो हमें आने वाले एपिसोड का वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना मैं आपको जरूर बता देती हूँ कि यहाँ पर जैसा चल रहा है जैसी प्लानिंग हुई है, नहीं पता इन दोस्तों की, इन लोगों की प्लानिंग क्या है। यहाँ पे नहीं पहले जनरेशन लिव नहीं आया था, लेकिन सीजन 1 की बात थी तो यह लोग झनक की कहानी को अच्छे से दिखा रहे थे, एक पॉजिटिव में दिखा रहे थे। लेकिन पता नहीं लास्ट मोमेंट में ऐसी कौन सी बात आ जाती है, कौन सा एजेंडा हो जाता है, एक बात समझ में नहीं आती, जिसके बाद पूरी कहानी जो है इधर की उधर हो जाती है। तो मेरा यह मानना है फाइनली झनक को अपने लिए सोचने का एक सही समय, एक समय मौका आ गया। झनक अपने बारे में सोचे, अपने लाइफ के लिए, अपने कैरियर के लिए यहाँ पर सोचे। लेकिन कहानी यहाँ पर क्या, तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। अब दोस्तों झनक को है डॉक्टर देखने के लिए यहाँ पर सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड है। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है? आने वाले चंद एपिसोड में जो कहानी पूरी तरीके से बदल चुकी है, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, जिसमें आने वाली कहानी को लेकर आपकी क्या ओपिनियन है, आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों उसमें एक कहानी में और भी मोड़ आने वाला है, जिसमें ऋषि करने वाला है अपनी माँ से एक बड़ा वादा और झनक को घर में रोकने की इजाजत मांगेगा। यहाँ पे देखा जाएगा सीरियल झनक की कहानी में आ गया बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, शो में देखने को मिलेगा धमाकेदार टैग, जहाँ हम आपको बता दें यहाँ पर ऋषि का यह मानने को तैयार नहीं हो रहा है कि झनक ऐसा कर सकती है, क्योंकि जहाँ पर ऋषि इस बात से पूरी तरह वाकिफ है, झनक ऐसी लड़की तो है ही नहीं जो किसी को मुश्किल में देखती है वो अपनी जान खतरे में डालकर उसकी जान बचाती है, फिर वह ऐसा क्यों करेगी। वहीं पुलिस जांच में जुटी है, उधर झनक को यहाँ पे साझबाती की मां घर से अलग कर चुकी है। अब ऐसे में झनक को रहने की कोई जगह नहीं है, तो फिर से यहाँ पर ऋषि अपनी माँ से एक आखिरी मौका मांगता नजर आएगा कि वह झनक को इस घर में रहने दे, जगह दे, जब यह सच्चाई प्रूफ ना हो जाए। ऐसे में यहाँ पर ऋषि की माँ ऋषि की बात बिल्कुल भी नहीं सुनती है, पूरे परिवार वाले जो नहीं सुनते, ऋषि के बाबा नहीं सुनते, यहाँ पर वो झनक को इस घर में रुकने की जगह ही नहीं देना चाहते। ऐसे में देखने को मिलेगा यहाँ पर ऋषि जो है अपनी माँ से वादा करता हुआ नजर आएगा, अपनी माँ के लिए खुद झनक को इस घर से और झनक को हमेशा के लिए अपने जीवन से रिश्ता तोड़ देगा। कि जब यह सच प्रूफ हो जाएगा कि झनक ने ही अदिति को जो है जहर दिया है तो झनक गुनहगार है। अब यहाँ पे तुम्हें खुद झनक से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देना है, अब कभी भी उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा। और ऋषि की यह बात सुनकर झनक को बहुत ही बड़ा सदमा लग रहा है और यहाँ पर ऋषि की रिक्वेस्ट करने पर ऋषि की माँ मान जाती है वह झनक को घर में रहने के लिए। वहीं झनक को पुलिस के फैसलों पर झनक को घर में रहने की इजाजत दे देती है। देखना ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्त। झनक जो रह दे जाती है, लेकिन सबके ताने और सबके जो है यहाँ पर रुसवाइयां सबके झेलनी पड़ती है झनक को, क्योंकि झनक यहाँ पे जो मजबूरी में रह तो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या अपने आत्मसम्मान को छोड़ कर रह रही है, क्योंकि सभी तो उस पर शक तो कर ही रहे हैं, क्योंकि कोई भी इस पर विश्वास नहीं कर रहा है। लेकिन झनक ने जो पुलिस को जवाब दिया, उसने केस की पूरी दिशा ही पलट के रख दी है। अब पुलिस को भी सोचने पे मजबूर कर दिया है कि जहर जो है झनक ने नहीं दिया है। ये चीजें उसके पे भी तो लागू होता है। हो सकता है गलती से जो अदिति ने पी लिया है जहर, तो अगर झनक मरती है तो इससे अनिरुद्ध बोस को तो काफी ज्यादा फायदा होता है। और जो है झनक की ये बातें सुनकर नीलू और उसके बाबा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उन पे फिर से दोष लगाते हैं कि देखो कहानी कहाँ से कहाँ मोड़ रही है, कौन सी चीजें दिखा रही है, पूरी केस ही पलट रही है, इतनी चालबाज लड़की है। लेकिन झनक ने आज जो है पूरी तरीके से अपने लिए लड़ने के लिए आवाज तो उठाई। अब यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा दोस्तों कि क्या अब फैसला
होगा। आप क्या कहना चाहेंगे आज के एपिसोड को लेकर, अपडेट को लेकर? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपने पसंदीदा तो झनक से जुड़ी सारी अपडेट। तब तक के लिए राधे राधे एवरीवन।